प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगती है, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपको कथा में कहीं त्रुटि नज़र आए तो आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे ताकि उसमें हम अपने को सुधार कर सकें। तो आज का जो प्रसंग है, श्री राम लक्ष्मण सीता वन में है श्रृंगवेरपुर में, और वहाँ सुमंत को जाने के लिए कहते हैं। सुमंत को कहते हैं कि आप अयोध्या लौट जाइए, क्योंकि वहाँ माता पिता चिंतित होंगे। तो सुमंत जी जाना नहीं चाहते हैं। वे बार बार आग्रह करते हैं कि प्रभु, अगर आप नहीं जाएंगे तो केवल सीता को ही भेज दीजिए, क्योंकि दशरथ जी बोले हैं कि कम से कम सीता को लेते आना, क्योंकि सीता अभी तक कभी धरती पर पैर नहीं रखी हो। तो चित्र देखकर डरती है। वो सीता इस वन को कैसे सहन करेगी। तो उसके बाद प्रभु श्री राम उनको समझाते हैं, सुमंत जी को। तो लीजिए कथा अब आगे की ओर बढ़ाते हैं। पितु वैभव अभिलाषमय डीठा, निरुपमनि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु गृह मोरे, अपिये विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी की ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवई अकोशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई जही सुरपति लेई, अरघ सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहू सपने हूँ सुख धन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासू हैं। ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। अगम पंथ अबन भूमि पहारा, करी के हरी सरसरित अपारा, अकोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर भी परिपाय, मोर सोच जनि करिय कछु, मैं बन सुखी शुभाय। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। अप्राणनाथ अप्रिय देवर साथा,
अबीर धुरी न धरे धनु बाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, अमोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करे। अश्विनी सुमंत्रु अशिये शीतली बानी, अभय बिकल जनु फनी मनिहानी, नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु अकिन्ह बहुभाति, तदपि होती नहीं शीतली छाती, जतन अनेक साथ हित किन्ने, उचित उतर रघुनंदन दिन्ने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब यथोचित उसका उत्तर देते गए। अब मिटी जाई अनहि राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिए पद सिरुनाई, अब फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन यानी कि पूंजी गवा कर लौटा हो। रथुहा केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाय, देखी निषाद विषाद वश, धुनहि शीस पछिताय। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर ही निनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासु वियोग अबिकल पशु ऐसे, अप्रजा मातु पितु जी यही कैसे, अबर बस राम सुमंत्रु पठाए, असुर सरी तीर आपु तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जिंदा रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीरथ पर आए। मांगी नाव न के बटुआना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, अचरण कमल रज कहु सबु कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म यानी कि भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। अछुअत शिला अभई नारी सुहाई, अपाहनते न काठ कठिनाई, अतरनी मुनि अधरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरे नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरे नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी और मैं लुट जाऊंगा।
अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालऊ सबु परिवारू नहीं जानऊ कछु और कवारू। जो प्रभु पार अब सिगा चाहूं, अब मोहि पद पदुम पखार न कहूं। मैं तो इसी नाव के सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, इसी के सहारे, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने माने धो लेने के लिए कह दो। अपद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै जब लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू तारी हूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। असुनि के बट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। अभी से करुणाएन अचितई जानकी लखन तना। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब ना बन जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, अहो तबिलंबुता रही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के वट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। अजा सुना सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। असोई कृपालु के बटहि निहोरा, अजहि जगु किए तिहु पगहु ते थोड़ा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य पार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। अपद नखनी रखी देव सरी हरसी, सुनी प्रभु बचन मोहमति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भरी लैयावा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं और इससे उनका मोह नष्ट हो गया, और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर लाया। अति आनंद उमगी अनुरागा, अचरण सरोज पखारन लागा। अबरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर
वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल माने चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। अवतरी ठाढ़ अभय सुर शरीरेता, असिए राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत किन्ना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्ना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में अने बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। अब पिए ही कीसिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहे कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। अनाथ आजू मैं काह न पावा, अमिते दोष दुखदारी ददावा। बहुत काल मैं किन्नी मजूरी, आजू दिन विधि बनी भली भूरी। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अदीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो फिरती बार मोहि जो देवा, असो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बटुले। अबिदा किन्न करुणायतना, भगति विमल बरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पारथी बनायऊ माथा। असिए सुर सरही कहऊ कर जोरी, अम्मा तु मनोरथ पुरऊ भी मोरी। विदकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। अपति देवर संग अकुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी। सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी, अभई तब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौटाकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही,
अतो प्रभाव जग विदित न केही, आलोक पहो ही बिलोकत तोरे, अतो ही से बही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा किन्नी मोहि दिन्नी बराई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, असफल हो नहीं तनि जबागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपने वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोशला आई, पूजी ही सब मन कामना, सुजसुर ही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंगा बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिए सुरसरी अनुकूला, तब प्रभु गुहहि कहेऊ घर जाऊं, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजपूत से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। अदीन बचन गुह कह कर जोरी, अभिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी, अनाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दिन चारि चरण से बकाई। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके अजय बन जाई, अरहवर गुराई, अपरन कुटी मैं कर बिसुहाई, तब मोहि कह जसी देव रजाई, असोई करी हूँ रघुवीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी माने पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। असहज स्नेह राम लखितासु, असंघलिन गुह हृदय हुलासु, अपुनि गुह ज्ञाति बोली सबलिन्हे, करी परितो सुविधा तब किन्हे। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपने जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाई सुर सरही मात, सखा अनुजसिय सहित बना, गवनु किन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवा के सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। अते ही दिन भयऊ अबिट पतर बासु, लखन सखा सब किन्ह सुपासु, प्रात प्रात कृत करी राजू दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की, सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके
जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समीतु हितकारी। अचारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है, और बेनी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भंडार भरा है, और वह पुण्य में प्राप्ति उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, असपने हूँ नहीं प्रतिपक्षी न पावा। असेन सकल अतीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र की ये दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसके स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़ी रणधीर हैं। असंगमु सिंहा शन सुठी सोहा, अक्षत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुखदारी दबंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गना, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 अरे दीन दयाल बिरद संभारी, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरहु नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। जय।